नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान आए हुए, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को देश का सबसे खतरनाक इंसान बताया था और अब खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भक्त बताने वाले एक सज्जन ने खुलेआम धमकी दी है कि अगले 24 घंटे में वो राहुल गांधी और 25 सांसदों को मार देगा। धमकी देने वाला हिंदू है और जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा था तब तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर की खबर कम से कम मेरे तक तो नहीं पहुंची थी और ना ही मैंने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाने की बात सुनी या बीजेपी के नेताओं ने उनके बयान की मजम्मत की, आलोचना की। मान लीजिए ये शख्स हिंदू की जगह कोई मुसलमान होता, कोई असलम होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की हत्या की बात करता तो अब तक जमीन आसमान एक हो चुका होता। बीजेपी के लोग सड़कों पर आ चुके होते, एफआईआर पर एफआईआर 10 जगह दर्ज की जा चुकी होती और गिरफ्तार तो 100% हो चुका होता। लेकिन अब आगे आपसे क्या कहें। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री को भी समझना चाहिए कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऊल जलूल बयान देने का असर क्या होता है। खामखा 25 सांसदों की जान सांसद में डालकर रख दी किरण रिजिजू ने, और अगर राहुल गांधी या 25 सांसदों में से किसी एक के खिलाफ जरा सा भी कुछ गलत शलत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी अब किस पर आएगी, कौन उनकी रक्षा का जिम्मेदार होगा और किरण रिजिजू के बयान के लिए क्या पार्टी उनसे पूछेगी या प्रधानमंत्री मोदी उनसे सफाई मांगेंगे या वो कहेंगे कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। अब उस शख्स ने जिसने धमकी दी है राहुल गांधी और 25 सांसदों की हत्या की, उसका कहना है कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी वगैरह पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कहेगा ही, क्योंकि उसके प्रिय पार्टी के प्रिय नेता ने राहुल गांधी को खतरनाक इंसान बता दिया। किरण रिजिजू ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी के नक्सलियों से संबंध है, खालिस्तानियों से संबंध है, इस्लामिक कट्टरपंथियों से संबंध है, वो देश को तबाह करना चाहते हैं और देशद्रोही ताकतों के साथ विदेश जाकर मिलते हैं और षड्यंत्र रचते हैं। तो उस भक्त की भी क्या गलती है। भक्त को लगा होगा कि सबूत होंगे, तभी तो मंत्री जी ये सब बातें कह रहे हैं। अब सबूत दिखा दे किरण रिजिजू, अगले 24 घंटे में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दें, कोई ऑडियो सुना दें राहुल गांधी का, कोई वीडियो दिखा दें राहुल गांधी का, कोई पेन ड्राइव लेकर आ जाए, कोई कागजी दस्तावेज दिखा दें। जैसे एक्सटीन के मामले में हरदीप पुरी को लेकर 61 या 62 ईमेल बताए जा रहे हैं, वैसे कुछ ईमेल बता दें राहुल गांधी की तरफ से सोरेज फाउंडेशन या फोर्ड फाउंडेशन या किसी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन को लिखे गए या वहां से आए गए। कुछ तो दिखा दें, कोई एक सबूत तो दिखा दें। फिर इतने सारे सबूत एक संसदीय कार्य मंत्री लेकर घूम रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं करा रहा, तो ऐसे मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो कथित तौर पर एक देशद्रोही का संरक्षण दे रहा है, सबूत छुपा रहा है। तो ये भी विचित्र है अपने आप में। कुल मिलाकर देश के लिए खतरा नहीं है राहुल गांधी, बीजेपी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा सकता है। और दूसरी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हिली हुई है। बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी नहीं होते, मोदी सरकार को कभी कभी लगता होगा कि ये राहुल गांधी नहीं होते, रोड़ा नहीं डालते, ट्रंप की डील की बात नहीं कहते, जनरल नरवणे की किताब का जिक्र नहीं करते, हरदीप पुरी का नाम और एप्स्टीन फाइल का नाम लोकसभा में नहीं लेते, अनिल अंबानी और गौतम अडानी का नाम लोकसभा में नहीं लेते, तो कितना चैन से सरकार दिन काट रही होती। एआई समिट को धूमधाम से मनाया जा रहा होता, बड़े बड़े वादे दावे नए सिरे से किए जा रहे होते। तो राहुल गांधी बीजेपी की आंख में खटकते हैं, मोदी की आंख में खटकते हैं।
राहुल गांधी कह रहे थे मोदी की आंख में देखो तो डर दिखता है। ये डर किसका है? चीन का डर है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है उसका डर है, ट्रंप से डील की पोल खुल जाएगी उसका डर है, ऑपरेशन सिंदूर में कितने हवाई जहाज गिरे थे उसका डर है, अडानी साहब को अमेरिका में कहीं सजा ना हो जाए उसका डर है, ये निखिल गुप्ता वाला जो नया खुलासा हुआ है पन्नू की सुपारी लेने के मामले का, उसमें पोल ना खुल जाए या कोई नई तथ्य नई बातें ऐसी ना आ जाएं, इस बात का डर है। या फिर राहुल गांधी से ही डर है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर कोई रिप्लेस कर सकता है मोदी सरकार को तो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार ही रिप्लेस कर सकती है। अगर कोई मोदी को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है तो राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं। अगर कोई सुर में सुर मिलाकर आंख में आंख डालकर चुनौती देने की स्थिति में है तो राहुल गांधी ही नजर आते हैं। तो ऐसा नेता मोदी जी को क्यों पसंद आएगा, क्यों भाएगा, जिन्होंने कभी मजबूत विपक्ष नहीं देखा, जिन्होंने कभी मिलीजुली सरकार का नेतृत्व नहीं किया। पहली बार मिलीजुली सरकार का नेतृत्व करना पड़ रहा है। गुजरात में एक छत्र राज था, सरकार खुद की थी, संगठन जेवी था और आला कमान पर पूरा दबाव था। दिल्ली आ गए तो आला कमान भी खुद बन गए, सरकार भी खुद की हो गई, संगठन भी जेवी हो गया और पार्टी में विकेंद्रीकरण है नहीं, पूरी तरह से केंद्रीकृत पार्टी है। 2 लोग फैसला लेते हैं, बाकी लोगों को अमल में करना। तो इन सब की राह में राहुल गांधी पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हैं। बीजेपी तो सत्ता सुख भी भोग रही थी मोदी जी, और साथ ही साथ अपोजिशन की पॉलिटिकल स्पेस भी खा रहे थे, उस पर भी कब्जा जमा के रखा हुआ था। अब पॉलिटिकल स्पेस धीरे धीरे राहुल गांधी उस पर कब्जा जमाने लगे हैं जब से लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और ये चीज शायद मोदी जी को हजम नहीं हो पा रही, बीजेपी को हजम नहीं हो पा रही। उनको लगता है कि आज अपोजिशन की पॉलिटिकल स्पेस एक्वायर कर रहे हैं, कल सत्ता पक्ष की पॉलिटिकल स्पेस ना एक्वायर कर लें। आखिर 12 साल हो गए सत्ता में करीब करीब, नयापन है नहीं, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया जादूगरी दिखाने के लिए है नहीं। आंकड़े सामने आ नहीं रहे हैं। 2011 के बाद जनसंख्या का जो जनगणना है वो करवाई नहीं गई है। अब नए आंकड़े आएंगे तो उससे नई हकीकत सामने आएगी। उससे बचने की लगातार जितनी संभव हो कोशिश की जाती रही है। आईएमएफ भारत सरकार के जो जीडीपी के आंकड़ों को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में राहुल गांधी फिर बोल जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो अखर जाता है मोदी जी को। और किरण रिजिजू को लगता है, निशिकांत दुबे जैसे नेताओं को लगता है, गिरिराज सिंह को लगता है कि मोदी जी को खुश करना है तो राहुल गांधी पर हमला बोल दो, मोर लॉयल देन द किंग जैसी स्थिति है। लेकिन मोदी भक्त, ओम बिरला भक्त हत्या की बात सरेआम करने लगे और सरकार खामोश हो, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।